साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा, नेशनल नीड पार्टी से। दरअसल देश की स्वतंत्रता के समय हमारे देश की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। यह मैं स्वीकार करता हूँ, आप लोग भी स्वीकार करते होंगे। 2 वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था बेहतर नहीं थी। लेकिन हमारे बाद आज़ाद हुआ देश चाइना बहुत आगे निकल चुका है, जिसको शायद हम आर्थिक रूप से इतनी जल्दी तो नहीं पा सकते 10, 20, 25 साल में। उसके बाद क्या होगा अलग बात हुई। ऐसी स्थितियां क्यों हुई, ये सोचने की बात है। हमारी बहुत सी सरकारें आई। आज़ादी के बाद हमारे नायकों ने जो शुरुआत की थी, शायद उससे हम पिछड़ते कहीं ना कहीं चले गए, हम पीछे होते चले गए। और आज इतना पिछड़ चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हो चुके हैं। यह कहते हुए उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था, लेकिन शर्म तो आती ही नहीं। वो तो 5 किलो राशन देके सीना चौड़ा करना चाहते हैं 56 इंच का। खैर, आप लोगों को अपने अधिकारों को जानना होगा और अपने अधिकारों के लिए समर्पित होकर, कर्तव्यपरायण होकर आगे बढ़ना होगा। राजनीति में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, रील जो बना रहे हैं, जो शॉर्ट्स बना रहे हैं, उनके बैकग्राउंड देख के बताइए आप, क्या उनके घरों की माली हालत आपको अच्छी दिखती है? कभी कभी देखो, वो उनकी ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ आर्थिक स्थिति के लिए काम करते हैं कि कुछ 2 पैसे मिलने लगेगा। एक वक्त था जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लोग अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो अपना व्यवसाय करना चाहते थे। मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद एक जो कैरियर होता है उसे बेहतर चूज करना चाहते थे। वो सरकारी मुलाजिम नहीं बनना चाहते थे। आज लोग सरकारी मुलाजिम बनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और हमारी स्थिति बद से बदतर हो रही है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी तरीके से चाहते हैं एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो हम कहीं ना कहीं तो बदल रहे हैं ना, ये सोचिए। और हमारी सरकार है, आपको शिक्षा ही नहीं देना चाहती। इजराइल का नाम तो लेती है। इजराइल शिक्षा के माध्यम से ही, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा को महंगी करते हुए जा रहे हैं कि आम लोगों की रीच के बाहर हो जाए, आम बच्चे पढ़ाई ही न कर पाएँ। आप सोचिए, जब आम बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारे देश की प्रतिभा निखर पाएगी? प्रतिभा आगे आ पाएगी? वो मानव कल्याण के लिए बेहतर खोज कर पाएगी, मानव कल्याण के लिए कुछ विशेष कर पाएगी? हमारे देश के लोग तो वैसे भी अभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। काश 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी एक ही इच्छा होती है, काश किसी तरीके से एक सरकारी नौकरी मिल जाए और बेहतर ज़िंदगी संवर जाए। मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए वो भी सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर करना है, कुछ विशेष करना है। आप समझिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग कहाँ जा रहे हैं? नौकर बनने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या मानव कल्याण के लिए कुछ विशेष खोज कर पाएंगे, कुछ विशेष कर पाएंगे? शायद नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग तो नौकर बन जा रहे हैं, मुलाजिम बन जा रहे हैं। तो आवश्यकता इसी बात की है, अपने अधिकारों को जानो। आप उन लोगों को अपना नेता बना लेते हो जो फिसड्डी होते हैं, जो किसी क्षेत्र में आगे नहीं होते हैं, या परिवारवाद के आधार पर आप उन्हें अपना नायक बना लेते हो, नेता बना लेते हो। वो आपकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति के बारे में जानते ही नहीं। आपके लिए स्वास्थ्य प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में जानते ही नहीं। जब वो जानते नहीं तो उस संबंध में वो न्याय कैसे करेंगे, उस संबंध में वो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे लोग आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि देश आज़ादी से अब तक आपको वो अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। संविधान सभा के लोगों ने कानून तो बना दिया, कुछ समझदार लोगों ने बेहतर व्यवस्था दी, लेकिन किसी भी सरकार में देखा जाए तो बहुसंख्यक ऐसे लोग हुए जो समाज हित में कम काम करते हैं, अपने हित में ज़्यादा काम करते हैं। यानी अपनी पूंजी किसी तरीके से दिन दूनी रात 1000 गुनी बढ़ जाए, उस पर काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए सोचे, आपके हित में सोचे, मानव मात्र की तरक्की के लिए सोचे, विकास के लिए सोचे। मैं पुनः कहूँगा, शॉर्ट्स देखिए और सोशल मीडिया पर रील देखिए। परिवारों की बैकग्राउंड स्थिति आपको वहाँ से दिख जाएगी। यह दिख जाएगा कि हमारे लोग किस तरीके से 2-2 रुपया, चवन्नी अठन्नी
कमाने के लिए प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। वो 2 वक्त की रोटी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास नहीं कर रहे हैं इससे पैसा मिलेगा, मैं मानव कल्याण के लिए नई खोज करूँगा, नई खोज में योगदान दूंगा। समझिएगा, सोचिएगा, और अगर आपको कहीं लगता है किसी विषय पर डाउट्स होता है तो अवश्य हमसे संपर्क भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।